सुप्रभात बच्चों। तो आज की जो पढ़ाई होने वाली है देखिए, मैं आपको पाठ 9 जो पढ़ाया था वैश्विक ऊष्मा ग्लोबल वार्मिंग, तो पढ़ाने को तो पढ़ा दिया था, लेकिन बाद में चल करके हम देखें कि इसका जो है सो व्याकरण पार्ट जो है ना थोड़ा है तगड़ा। तो इसके व्याकरण को जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आप वाक्य के विषय में जानते होइएगा कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद ही होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर मात्र 3 ही होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक और आज्ञावाचक। तो इसमें जो आपको प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य विधानवाचक वाक्य है, इसे अन्य भेदों में परिवर्तित करके लिखिए। तो ये तो आपको आसान है। कभी कभी ऐसा दे देता है कि विधानवाचक में आपको दे देगा वाक्य और कहेगा कि बिना अर्थ बदले हुए इसको अन्य भेदों के साथ अन्य भेदों में इसको लिखिए: निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, इसमें लिखिए। तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन इसमें तो ये नहीं कह रहा है कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो या न हो। इसमें यही कहता है कि विधानवाचक वाक्य में दिया गया है, अन्य भेदों में परिवर्तित करके इसको लिखना है। तो विधानवाचक जो साधारण वाक्य होता है ना, वही विधानवाचक कहलाता है। जैसे यहाँ है ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या है, तो ये विधानवाचक हुआ। इसको निषेधवाचक में करना है कि ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या नहीं है। वाक्य में अंतर हो गया, लेकिन हमको ये नहीं कह रहा है कि वाक्य में अंतर किए बिना, तब उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। तब उसमें दूसरा हो जाता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता तो एक विकट समस्या नहीं होती। माने नकारात्मक वाक्य में नहीं तो लगना ही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें वाक्य में परिवर्तन भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए विधानवाची वाक्य में नहीं या न का प्रयोग कर दीजिए, हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या है, इसका विधान निषेधवाचक में ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या नहीं है, हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य आप जानते ही हैं
शुरू में क्या, कब, कितना, कैसे, कहाँ, ये सब लगा रहता है। तो इसको बनाने के लिए इसका होगा क्या ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या है? क्या ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या है? प्रश्नवाचक। जब ये क्या लग गया तो उधर लास्ट में प्रश्नवाचक साइन लगेगा और यह हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तीसरा है इसी को इच्छावाचक में प्रकट करना है। इच्छा, ऐसा वाक्य से आभास होना चाहिए कि इसमें जो है ना आप अपना कुछ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, विकट समस्या से बचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग दूर करना होगा। विकट समस्या से बचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग दूर करना होगा, ये आपकी इच्छा है। इसलिए ये वाक्य हो गया इच्छावाची। ग्लोबल वार्मिंग विकट समस्या से बचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग दूर करना होगा, इच्छावाचक। अब आइए संकेतवाचक। किसी चीज के लिए संकेत दे रहा है, देखो बदमाशी मत करो वरना पिटाई लगेगी, ये संकेतवाचक बात। तो ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या है, इसको संकेतवाचक में कैसे कीजिएगा? ग्लोबल वार्मिंग दूर करो, एक विकट समस्या दूर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग दूर करो, एक विकट समस्या दूर हो जाएगा। ये हुआ संकेत। संकेत दे रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को दूर करो, एक विकट समस्या स्वतः दूर हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग को दूर करो, एक विकट समस्या दूर हो जाएगा। ये हो गया संकेतवाचक। संदेहवाचक, संदेह, जैसे किसी वाक्य में वाक्य से ही पता चलता है इसमें संदेह है, वह खा लिया होगा। अब पूर्ण रूप से आप आश्वस्त नहीं हैं कि वह खा ही लिया, एक अनुमान लगा रहे हैं, संदेह है वह खा लिया होगा, नहीं भी खाया हो। तो ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इसको बनाइएगा, ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या है, संभवतः ग्लोबल वार्मिंग ही एक विकट समस्या है। संभवतः ग्लोबल वार्मिंग ही एक विकट समस्या है, ही बल पर दाया हो जाएगा। संभवतः ग्लोबल वार्मिंग ही एक विकट समस्या है। विस्मयादि वाचक, विस्मयादि वाचक में हा, हाय, अरे,
ठीक। ये सब शुरू में लगा दीजिएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर दीजिएगा ना, उसके बाद जो वाक्य होगा विस्मयादिबोधक वाक्य, तो आप बनाइएगा बिल्कुल ठीक विस्मयादिबोधक साइन, बिल्कुल ठीक। ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या है, या फिर हाय, हाय दे करके विस्मयादिबोधक चिन्ह हाय, ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या है। ऐसे वाक्य विस्मयादि वाचक वाक्य हो जाते हैं। आज्ञावाचक जिसमें ग्लोबल वार्मिंग दूर करो, एक विकट समस्या दूर हो जाएगा। ये जो है सो कि आज्ञावाचक हो, आज्ञा दे रहा है, इसमें संकेतवाचक में भी मैंने यही बता दिया। तो संकेतवाचक में थोड़ा चेंज कर देना होगा। संकेतवाचक में मैं आपको बतलाया था कि ग्लोबल वार्मिंग दूर करो, एक विकट समस्या दूर हो जाएगा। ये संकेतवाचक नहीं होकर के आज्ञावाचक में ज़्यादा अच्छा होगा। ये आज्ञा दे रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को दूर करो, एक विकट समस्या दूर हो जाएगा। अब कहोगे कि तो फिर संकेतवाचक में क्या होगा? संकेत, अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता तो एक विकट समस्या नहीं होती। अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता तो एक विकट समस्या नहीं होती। और विधानवाचक में है ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या नहीं है। एवं प्रकार से सब हो गया। थोड़ा जटिल है, समझ करके वाक्य को चेंज करना है अन्य भेदों में। तो इसके सारे भेद को जब भली भांति आप जानिएगा तब आपको चेंज करने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। विधानवाचक क्या है, आज्ञावाचक क्या है, इच्छावाचक क्या है, संदेहवाचक क्या है, संकेतवाचक क्या है, विस्मयादिवाचक क्या है, प्रश्नवाचक क्या है। इसके विषय में पहले जानोगे तो किसी भी वाक्य को अगर चेंज करने की बात होगी तो उसमें आप चेंज कर दोगे। तो आइए, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, इसलिए पुनः मैं पाठ 9 की ओर लौट गया। कहे कि नहीं तो लड़के को मैंने नहीं बतलाया है तो इसको भी बतला ही दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए ये हो गया। दूसरा है ख में कि निम्नलिखित वाक्यों के भेद रचना के आधार पर लिखिए। तो अभी मैंने आपको बतलाया है कि वाक्य के जो भेद होते हैं अर्थ के आधार पर अलग और रचना के आधार पर अलग। अर्थ के आधार पर ये 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक और आज्ञावाचक। ये 6 जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। समझे कि नहीं? लेकिन रचना के आधार पर मात्र 3 ही भेद हैं जो आपको मैट्रिक में भी पढ़ना है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये मैं इस पढ़ाई के बाद में ये सब चीज़ पढ़ाऊंगा पुनः। सरल वाक्य होता है जिसमें
एक ही क्रिया और एक ही कर्म होता है, साधारण वाक्य होता है। बीच बीच में देखती नहीं है, तुमने देखो कितना टाइम हुआ। तो मैंने पहला जो है सो तुमसे आपसे कह दें कि सरल वाक्य है तो जिसमें एक ही प्रधान क्रिया होता है और एक ही कर्म होता है, और संयुक्त वाक्य में जो है सो और से जुड़ा हुआ होता है। इसमें बहुत से उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होते हैं, उस पर आश्रित उपवाक्य भी बहुत होता है, और मिश्र वाक्य होता है कि प्रधान वाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो मिश्र वाक्य में भी दो तरह के वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य में भी दो तरह के वाक्य होते हैं जो संयोजक कड़ी से जुड़े होते हैं, और कि, इसलिए, ताकि, ये सब से। तो देखिए, क्या आसमान टूट पड़ा है, तो यहाँ क्या अगर हटा दीजिएगा तो आसमान टूट पड़ा है। आसमान हो गया संज्ञा, और इसको ऐसे कहो, जिस आसमान को कर्ता अगर मान लो तो टूटना क्रिया है। इसमें ये तो क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य है ये नहीं है, मिश्र वाक्य है ये नहीं है। ऐसे वाक्य हमको कहीं भेंट नहीं हुए थे जिसमें क्या लगा हो, लेकिन मैं इसे सरल वाक्य का संज्ञा दे दिया हूँ, मैं इसे सरल वाक्य बना दिया हूँ। तुम कभी हाँ कहते हो और कभी ना कहते हो, और जब ये हो गया ना तो तुम कभी हाँ कहते हो, एक वाक्य हो गया, कभी ना कहते हो दूसरा वाक्य हो गया, लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है और, इसलिए दोनों वाक्यों को जोड़ने के बाद ये एक पूर्ण वाक्य बन जाता है। तो तुम कभी हाँ कहते हो और कभी ना कहते हो, संयोजक साइंस से जुड़ा हुआ है, और से, खास करके और से जो जुड़ा हुआ वाक्य होता है वो संयुक्त वाक्य ही होता है, इसमें नो डाउट। उसके बाद सफलता ही परिश्रम की कुंजी है, अन्यथा सब व्यर्थ है। सफलता ही परिश्रम की कुंजी है, एक वाक्य हुआ। सब व्यर्थ है, तो प्रधान वाक्य में सब व्यर्थ है, आश्रित वाक्य उस पर आश्रित है और दोनों और से जुड़ा हुआ है, इसलिए सफलता ही परिश्रम की कुंजी है, अन्यथा सब व्यर्थ है। यह भी आपका संयुक्त वाक्य हो गया। और अन्यथा संयुक्त वाक्य, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत का निर्माण करो, कि इसलिए, जैसा, जब, ज्यों, जब किसी वाक्य में रहे तो उसे मिश्र वाक्य बना देना चाहिए। मिश्र वाक्य वो होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत का निर्माण करो, प्रधान वाक्य पर आश्रित वाक्य, उपवाक्य, प्रधान वाक्य पर उपवाक्य जो है जो निर्भर करता है, इसीलिए यह हो गया मिश्र वाक्य। हम सब भारतीय नागरिक हैं, ये सरल वाक्य हुआ। हम सब भारतीय नागरिक हैं, ये
सरल वाक्य हुआ। अब देखिए निम्नलिखित अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्दों को हिंदी में लिखना है। वार्मिंग माने होता है उष्मा, वार्म माने होता है उष्मा, गर्मी। तो वार्मिंग माने हो गया उष्मा। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, पूरे विश्व को कहते हैं वैश्विक। ओजोन लेयर को कहते हैं ओजोन परत। वायलेट परावैंगनी, वायलेट रे परावैंगनी किरण। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो आज तो मैं आपको 9 में पुनः पीछे की ओर गया। 10th तो आज चैप्टर पढ़ाई नहीं हो सकी, जो फिर कल इसके संदर्भ में जो बचा खुचा शेष है सो मैं पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, प्रसन्न रहिए।